आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से भूषण सेवा संस्थान लखीमपुर खीरी की आज नौटंकी की प्रस्तुति आपके सामने होने वाली है। इसका नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। इसका परिकल्पना एवं निर्देशन किया है डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा जी ने। धीरे धीरे कोरोना के बाद से अभी भी समय वही चल रहा है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करा जाए अपने। शक्ति मिश्रा घायल जी, श्री मुकेश वर्मा जी, वरिष्ठ रंगकर्मी, रंग निदेशक, लेखक, और हमारे यहाँ आज जो आयोजन हो रहा है उसके मीडिया प्रभारी भी यही है, मुकेश वर्मा जी। प्रतापी काले खंड
तारावती पटरानी थी और सभी तौर सच्चिदानंद प्रभु जी की मेहरबानी। तो जतन करके हारे थे विश्वामित्र भी जिनसे, तो जतन करके सभी हारे थे विश्वामित्र भी जिनसे, अमर है आज भी गाथा यहाँ उस सत्यवादी की। तो करें अनुसरण हम उनका, चले सतमार्ग पर हम भी, सिखाती है यही शिक्षा कथा उस सत्यवादी। तो करो हित सबका भाई, यही है सही कमाई, साथ ना कुछ जाएगा और यही धरा रह जाएगा सब रुपया। उपस्थित सज्जनों, आज आपके सम्मुख भूषण सेवा संस्थान लखीमपुर खीरी द्वारा सुप्रसिद्ध किस्सा सत्यवादी हरिश्चंद्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जन जन को सतमार्ग पर चलने का संदेश दिया गया है। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी व पुत्र सहित भी गए और अपने वचन को पूरा किया। विनय सुनो जा सज्जन सकल, छोटे बड़े तमाम, और सुना होएगा आपने हरिश्चंद्र का नाम। सुनो श्रीमान सज्जन हाल श्री हरिश्चंद्र दानी का। सुनो श्रीमान सज्जन हाल श्री हरिश्चंद्र दानी का, त्रिशंकु के लड़ाई देखा दिवाकर दानी का। शील निधि सतव्रत साधु शिरोमणि सब नरेशों में, शील निधि सतव्रत साधु शिरोमणि सब नरेशों में, सत्यधारी न था संसार में उनकी सारी यज्ञ 100 अश्वमेधों में सिर्फ बाकी था एक करना, यज्ञ 100 अश्वमेधों में सिर्फ बाकी था एक करना, यहाँ से सिलसिला होता शुरू सत्य कहानी का। सत्यवक्ता नरनहा पूर्ण मत करना चाहा, तो सुरपति मन घबरा कर और डारण कारण विघ्न कही मुनि विश्वामित्र। प्रणाम मुनिवर, आयुष्मान रहो। कहिए देवराजेंद्र, आज कैसे याद किया? जतन कहा मुनिवर करूं, संकट कठिन कराल, और सतधारी भारी भयो अवधपुरी गोपाल। अवधपुरी गोपाल भयो प्रभु सत्य धर्म पारण, अब किए अनेको यज्ञ नियम संयम जप तप व्रत धारण। दारुण दुख सहे तन पर मम अमर लोक के कारण,
और ये संकल्प विकल्प सोच निजी कही विधि करूं। सुन हरिश्चंद्र के यज्ञ का तस्करा, तब से दिल को तसल्ली खबर ही नहीं। अब बचे कैसे मुनिवर मेरी आबरू, इस जिगर के सिवा कुछ भी कर। जो कहीं के 100 पूरे हो जाए तो ले मेरा चीन सुरपुर कसर ही नहीं। अब बचे कैसे मुनिवर मेरी आबरू, इस फिकर के सिवा कुछ भी कर। महाराज कोई उपाय करिए। बस इतनी छोटी सी बात से डर गए तुम देवराजे, जिसके डर से त्रिलोकी डरे आज दिन, सो डरे तुच्छ नर से सितम है सितम। तेरा क्या कर सके हैं हरिश्चंद्र नृप, कर तसल्ली जिगर छोड़ रखो। मति भयभीत हो, मन में निश्चिंत रहे, सत्यधारी का जा सत्य देखेंगे हम। जाते जाते करूं भ्रष्ट सत्य धर्म को, ऐसी माया रचूं इंद्र तेरी कसम। चाहे सुंदर बनूं चाहे विषधर बनूं, विप्र का रूप धर करके जाएंगे हम। छल कपट चाहे कितना भी करना पड़े, उसके सत्य धर्म को बस डिगाएंगे। ठीक है महाराज। तो समझायस दे मन मुदित आशीष, और अवधपुरी की नागमन विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि से इंद्र का संकट चले निवारण, और काल रूप विकराल वेश वाराह कर लिया। जाए चमन में रोश दिखाकर तोड़े पेड़ हजारन, और जोर जोर घुर्राए लगे पूरी वाटिका। चमन की क्यारी क्यारी उजारी सब फुलवारी, और देख कर माली भागा लट उठा करके माली वारा बगावत लगा। चमन बीच ललकारते माली परी निगाह, और मुख उठाए दायो तुरंत गुरगुराए वारा। गुरगुराए वारा एकदम माली पे अनायो, और घुस टांगन के बीच पटक कर धरणी बीच दिया। फटी जांग माली की उठकर देखा तुरंत रोश में दायो, और गिरते पड़ते लंगड़ाते वो भूप का चेहरा। उधर सूकर जा करके तले जा एक तरवर के,
चलो अभी चलकर उसका वध करते हैं। लेकिन ठहरो, आन हुआ संध्या समय और जामालीन विधान और इस दम जीव सतावना महापाप का देखूंगा उस बानाह पलंग का। एक बाण से प्राण दुष्ट के सुरपुर पहुंचाएंगे और उस हिंसक जंगली जीव से रक्षा करवाएंगे। और धर्म पर छत के और शाम होत करते शिकार नहीं अंशी रविवर। जाओ अपने घर जाओ और सुबह चलकर उसको देखते हैं। पर हमने देखा नहीं यहाँ कोई बात।
में शोर भरा, धर्मपुरी धर्मावतार से एक तुच्छ सवाल। जो बुझवाओ तुम आस हमारी, जग में बढ़ाए कीर्ति तुम्हारी, सुयस भारी पाओगे, भाव छूटी भाव बंधन से तुम विष्णु लोक सत्य प्रतिज्ञा कर कहूँ पूरा करूँ। चाहे जो प्रश्न मांगो कड़े से कड़ा, और तुम वही रखो कोई कसर ही नहीं। और जाने क्या चाहना है प्रभु आपकी, बिन बताए मुझे हो खबर। और मेरा सर काम आवे जो धर्म अर्थ में, तो भी देने में मुझको। अच्छा, जो मांगूंगा वो दोगे। तू रहे सत्यवक्ता प्रतिज्ञा अटल, ये हमारे जिगर में समाता नहीं। तू रहे सत्यवक्ता प्रतिज्ञा अटल, ये हमारे जिगर में समाता नहीं। और जो मांगे सो उसको सोई दान दे, और निर्मुख किसी को पठाता नहीं। अब दिल खोल हमको वचन तीन दे, अब दिल खोल हमको वचन तीन दे, बिन वचन के है विश्वास आता नहीं। हे महाराज, मैं रखूं सर चरण और करूं विनती, ममनगर में पधारो ये कीजिए। और सब मिथ्यावादी हूँ या सत्यवादी हूँ मैं, आज मानो मुझे और तो। तो मांग लो मांगो दिल खोल कर, और तू विलासक मिटाओ ना अपना धर्म। और जो कहूँ उसे सत्य करके दिखाऊं, मुझको ब्रह्मा की विष्णु की शिव की। ब्रह्मा विष्णु शिव की कसम खाते हो। जी महाराज। जो मांगूंगा वो दोगे। बिल्कुल महाराज। सुन त्रिवाचा तेरी मुझको आया यकीन, बेधड़क तू करे अपना पालन वचन। सत्यवादी अगर हो तो ऐसा ही हो, जैसे तैने लगाई है सबने। इसी उपवन में कर पूरी इच्छा मेरी, क्यों वृथा लेके चलता है मुझको भवन। जो मांगूंगा मैं वो तेरे पास है, कर संकल्प आज तू हो। मुझ पर है कौन से जो, अरे मुझ पर है कौन से जो, प्रभु को पसंद आई।
संकल्प कराए और पुनि भूपति हरिश्चंद्र से कहे वचन जैसे मैंने सोचा था वैसा पाया तो अब अचारक दक्षिणा दे वो भूप जैसा मन मांगा लिया और मांगा अपने दान और वैसे मांगो दक्षिणा तम सहित सब जैसे दक्षिणा मांगूंगा वैसे मिलेगा जी तो दीजिए दक्षिणा में 60 बार सोना है 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 ऐसे महादान में कभी नजरा होना है ऐसे महादान में कभी नजरा होना है हुआ मालूम तो दानी नहीं घमंडी है हुआ मालूम तो दानी नहीं घमंडी है हुआ मालूम तो दानी नहीं घमंडी है महाझूठा सदा बात की पाखंडी है महाझूठा सदा बात की पाखंडी है देवी का जब कि तू हमको खजाना सारा है देवी का जब कि तू हमको खजाना सारा है संपदा संतत सब हो चुका हमारा है संपदा संतत सब हो चुका हमारा है पतमकार क्या इसमें तेरा इजारा 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 है सत्यवादी तना सब खुल गया तुम्हारा है सत्यवादी तना सब खुल गया तुम्हारा है सितम मुझसे भारा है और माफ कीजिए प्रभु अपराध ये हमारा
नाश होता
बिके होएगी अब गुजर तो सिवाय इसके कोई और मेरे लगन आती तक की दूजी नजर ही नहीं। और चक्रवर्ती नृपति आज जा इस करण की किसी को ऐसे कर तीनों सलाह आए मुनि के तीर और विश्वामित्र से यो कही गद गद कंठ मुनिवर के ऋण की अदा और होने की तदबीर और कोई दिखे नहीं हाजिर तीर तुम रानी और सुख हैं हमारे ये अरज स्वामी मैं रानी और सुख के है हमारी ये अरज स्वामी और बेच कर के हमें कहाँ बेचूं तुझे सारी जमीन अधिकार है तेरा। कहाँ कहाँ बेचूं तुझे सारी जमीन अधिकार है तेरा। मुझे बदला जाना वो नहीं जहाँ अधिकार तेरा। पसार की अलग दुनिया से शुरू त्रिशूल पर पसार की अलग दुनिया से शिव त्रिशूल पर काशी और वहीं बेचो जहाँ धन्य है राजन तेरी एक बलिहारी। धन्य है राजन तेरी बुद्धि को बलिहारी। चलो बेचूं का काशी में करोगे तैयारी। सुनत वचन मुनिराज के काशी को सानंद और रोहित सुत रानी सहित बिकन चले हम।
और पूरी अयोध्या धाम और सब विधि से पायो हमें तुमसे अंतिम प्रणाम करूं रजधाम
सुनिए। इस दम कैसी पड़ रही बड़े जोर की घाम, कछुक देर या बिटप तरू करो धूप क्यों बना भूप निठुर निर्दयी, तरस सुतवरानी फैलाता नहीं, इस तपन के सबब इसका व्याकुल बदन परे छाले पगन क्यों दिखाता नहीं। तू भी प्यासा है ये भी प्यासे हुए, क्यों नीर पीता पिलाता नहीं। ले कमंडल जल पी बिटप के तले, बैठ कर क्यों दोपहरी बिताता। अब यही जोर कर द्विज मेरी विनती, बस कहो आप हमसे न जलपान की, और मती ठहरो प्रभु जल्द काशी चलो, और मुझको भारी फिकर आपके नाम की। तुम पानी पी के बिगाड़ो न मर्यादा, हम पानी पी के बिगाड़ो। पानी पी के बिगाड़े न मर्यादा हम, और सब सुप्रभु ने सत्धर्मी ईमान की। अब तो चुका कर्ज तब ही करे अन्न जल, गोवे ढेरी मिला छक चाहे। ठीक है, आइए चलिए चलिए। स्वामित्र ने रचे प्रपंच अनेक, मगर हरिश्चंद्र के माया चली नहीं। माया चली न एक रहो सत हरिश्चंद्र दानी को, और रोहित राजकुमार सहित तारावत पटरानी। भंजन भयो गुमान सभी मुनि कौशिक अभिमानी को, और निष्फल गयो जतन सारा कुल मुनिवर विज्ञानी। अंत में मन लजाए कर चले नृप को लिवाए कर, और पूरी काशी में जाकर बीच चौक में खड़े राज ऋषि कहे आवाज लगा। एक पुरुष एक नारी है, एक बालक सुकुमार, ले खरीद कोई यहाँ ऐसा है जग। आए बिकने रानी कीन मुझे चाहिए, खरीद ले जाओ। आए कानू खड़े सरे बाजार, जिस किसी को इनकी दरकार। कानू खड़े सरे बाजार, तो बन कर आओ हिम्मतवार, मोल करने को आओ। बताऊं सबको कीमत खोल रहा नहीं, झूठ जरा
कमी नहीं है धन की श्रीमान, मैं मालदार हूँ नौकर मेरे अनेक, कौम महतर हूँ इसी शहर का। अब काम होए हुंडी पर चाका, दूंगा इसी बसर का। कहो क्या इसका लोगे, दो या नहीं दोगे, बता दो सच्ची सच्ची, नाम का लिया कई हजार में पैदा रोज। अच्छा, जो इस नर की तुझको है लेने की दरकार, 20 बार स्वर्ण दे कर मत देर। जो तू चाहे इसको लेना, 20 बार स्वर्ण मुझे देना। पंडित बनकर मुनि से कही सत्य
चलो चल कर देखते हैं। अरे इस नगर में कोई ऐसा नहीं है जो इन तीनों को खरीद सके। अरे भाई किसे बेच रहे हो? कौन बिक रहा है? आप कौन है? आपका परिचय? मैं यहाँ के राजा का राजपुरोहित हूँ। इसलिए यह बताओ इन्हें क्यों बेच रहे हो? इनका परिचय तो दो। अरे राजपुरोहित जी इधर आइए। ये हैं अवधपुरी के राजा सत्यवादी श्री श्री राजा हरिश्चंद्र और इनकी पतिव्रता पत्नी तारामती और पुत्र रोहित है। महादानी महाप्रतापी राजा और तुम इनका सौदा कर रहे हो? यह बात कुछ समझ में नहीं आई। मुनिवर जो कह रहे हैं वही ठीक है। मैं हरिश्चंद्र, ये मेरी पत्नी और ये मेरा बालक है। काल चक्र के फेर में और मुझे ठग लिया और घर से बेघर हो गए। सच्चा करे होने को उद्धार ऋण ऋण से होने को आए। होने को उद्धार ऋण से होने को आए और पत्नी पुत्र समेत स्वयं अपने को बेचने नहीं कोई और उपाय और करूं क्या अब मैं हाय। नहीं कोई और उपाय करूं क्या अब मैं हाय और रहेंगे सेवक बनकर। अगर जरूरत हो तो ले चलिए मुझको। तुम किस प्रकार के मनुष्य हो हरिश्चंद्र? तुम अपने हाथों अपनी बीवी को बेच रहे हो। लगता है यह तुम्हारी असली पत्नी नहीं है, क्योंकि कोई मनुष्य जिसके साथ अग्नि के 7 फेरे लेता हो, 7 वचन देता हो, उसको परपुरुष के हाथ कैसे सौंप दे? निठुर हुए क्यों इस कदर? जग का नहीं ख्याल। अपनी नारी बेचते हो कैसे भूल? एक वचन के खातिर कह दो तुमने नहीं दिया कोई वचन हो कौन पूछने आएगा ऋण क्यों नहीं चुकाया? इस बूढ़े को मार भगाओ सही उपाय। एक विप्र होकर दूसरे विप्र के अपमान करने का परामर्श दे रहे हो। अगर मुझे विप्र के अपमान करने का दोषी बना रहे हो। अगर मुझे झूठ ही बोलना होता तो राजपाट छोड़कर यहाँ पिकनिक क्यों आता? अरे भाई तुम तो नाराज हो गए। मैं तो केवल ऋण बंधन से मुक्त होने का उपाय बता रहा था। खैर छोड़ो, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ लेकिन अपनी पंडिताइन की सेवा के लिए इस नारी को ले सकता हूँ। बताओ क्या मोल है इसका? 40 भार कंचन के बराबर धन चाहिए, दे पाओगे? कितना धन? अरे बाप रे बाप। तो क्या सोचे थे कौड़ी 2 कौड़ी में लेने आए हो? अरे चलो जाओ जाओ। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? विश्वपति नाम है मेरा, राजपुरोहित हूँ मैं इस नगर का। यह लो अपना राजसी मुद्रा और चलो मेरे साथ, चल के अपना सारा धन ले लो। बड़े आए हमें बताने वाले। तो ठीक है, चलकर मुझे मेरा धन लौट दो
और इस नारी और पुत्र को अपने साथ ले जाओ। रोहित व तारावती को पंडित ने लिया, कौशिक को कंचन सौंप कर कुल्हार 40 दिया। इत कालिया भी स्वर्ण भी शोभारला मुनि को दिए, श्री मुकुट मणि हरिश्चंद्र को ले मोल कालू ने दिए। ले दक्षिणा अपनी गए ऋषिराज मन हर्षाय कर, सब दानदारी भूप लोगों से कहा समझाए कर। जो कुछ अच्छा लगे वो करता है करसार, और उसकी माया का कभी कोई न पाया। नहीं माया प्रभु की किसी पार पाया। नहीं माया प्रभु की का किसी ने पार पाया है, और मिसाले काट की कभी मत कीजिए अभिमान धन ऐश्वर्य अपने पर। कभी मत कीजिए अभिमान धन ऐश्वर्य अपने पर, और मुझे ही देख लो क्या हाल है। जो था नृप चक्रवर्ती और महाराजों का महाराजा, जो था नृप चक्रवर्ती और महाराजों का महाराजा, और उसी को आज एक जंजाल का सितम जिस राजरानी की करे थी दासियां खिदमत। सितम जिस राजरानी की करे थी दासियां खिदमत, और उसी ने आज दर्जा दे हाय बच्चा मेरा रोहित, हाय बच्चा मेरा रोहित, मेरे घर जन्म लेकर भी पर मुसीबत भोगना सीखा। न जाने क्यों विधाता ने मुझे किस पाप के बदले, न जाने विधाता ने मुझे किस पाप के बदले, और राज से देश से परमात्मा के से
लो भजन परमात्मा के से और नसीहत से भरी यारो गजल। इस प्रकार हरिश्चंद्र नभ कहीं कहीं व्याकुल होए और चरण कमल में शीश रख तारा बोली। शरण कमल की याद से सेवा छूट नाथ और पुत्र आयुष मिले जाऊं मैं।
मुझे हरिश्चंद्र कहने लो। मैं आज से तुमको हरिया कहूंगा। जैसी इच्छा मालिक। चांडाल मैं हूँ मगर ऊंच नीच का ज्ञान, और बिगन तू हरिया तेरा धर्म तेरा ना डिगे, ये मान मेरे कहन को, अब इस घाट सुचि मणिकर्णी का हरिया तुम्हारे रहे। जो मृतक लावे यहाँ उससे कर टका का लीजियो, बिन कर दिए किसी को गति क्रिया न करने दीजिए। अब इस घाट से सत्तू व गुड़ खाने को लिख ले आवना, और आनंद से गंगा के तट पर भोग लगा। स्नान के एक नीर का मेरे घड़ा एक नीर का भरना पड़े, इसके सिवा हरिया तुम्हें कोई और काम ना करना। मणिकर्णिका घाट पर शमशान के पास जय कालू ने कह दिया हरिश्चंद्र करे। मणिकर्णिका निवास भयो सद हरिश्चंद्र दानी को, और चांडाल के द्वार रखकर घट आयो पानी। चरित मुनि कौशिक विज्ञानी। नृपति को भूखो मारन, सत्य के डारन कारण, वेश विचुप कर धारण, और अवधनाथ के पास आई कर ऐसे लगे निराहार यहाँ की कथा छोड़ी यहाँ कहूँ इतिहास में, श्रीमान पंडित राज ने रोहित बुलायो पास में। ओरे बालक याद कर आज रहे कुछ भूल, अभी तलक आए नहीं पूजन के। दौड़ कर जल्दी जाओ, फूल चुन कर तुम लाओ, खेलते मन रह जाइयो समय न निकल
हर्षाया नाग रूप में विश्वामित्र छिप गए उसी चमन में और बहुत सरपाई डचो रोहित को फैलो जहर बदन। बनाकर बन गए बिल्कुल गगन वाटिका से दक्षिण करीनगर गली में आए और कर तलाश पंडित मकान लठिया टेकत द्वार पे आए और तारामती सुनावन खातिर ये आवाज मर गए। चलो थोड़ा और परीक्षा लेते हैं। उस प्लेन को वाटिका गयो कौन को लाल डसली नो एक नाग ने झाग रहे बालक पुष्प लेने गया था वाटिका में, उसको काले नाग ने डस लिया है। वो किसका बालक है, उसको बचाओ। अरे वो बालक बार बार मैया मैया कह के बेहोश हुआ जा रहा है। जिसका भी बालक है उसे बचाओ बचाओ। अरे मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, खबर दे सकता हूँ सो खबर देने आ गया। जिसका भी बालक है उसे बचाओ बचाओ बचाओ।
क्रिया कर्म कर, प्राण पखेरु उड़ गए बाकी पड़ा शरीर, अरे अभागिन किस लिए रोती है जिंदगी। और इसको ले जा और जंग पर विधिवत से क्रिया कर्म कर। कोई जन्मता कोई मरता है, संसार का व्यवहार है, सर धुलना छाती पीटना बाकी सब बेकार है। कर कठोर छाती लुई सुत की लाश उठाए, पहुंची रानी रोवती शमशान में। मरघट पे आके लाश श्री गंगा के तट पे रख दई, कहीं लाल बेटा लाडले भारी रुदन करती भई। हरिश्चंद्र पहचान निज रानी के रोवन को सुना, बेटे की देखी लाश एकदम रब को सन्नाटा लगा। करके कड़ा दिल मोह तज बज्जर की सिल छाती पे धर, तारामती के पास जाकर मांगन लगा मरघट का कर। मत कर रोना पीटना मन में धीरज धार, मरघट के कर का अदा देवत करे। हे देवी क्यों इतना निकल, दुनिया का ये दस्तूर है, कर अदा कर फौरन मुझे मंजिल अभी कुछ दूर है। लाश क्यों इसकी रखी और बैठी रोवे किस लिए, है लाश क्यों इसकी रखी और बैठी रोवे किस लिए। अब कैसे करने पाएगी ना तू बिना कर तो जब तक मैं राजा रहा तब तक सुकुमारी और रोहित मेरा लाल था तू अर्धांगिनी। सेवक हुआ कालों का सब राज भी जाता रहा और तू ही बता इस सेवक तुझसे क्या मेरा नाता रहा। न ये सुत मेरा न मैं हूँ पिता न तू नारी है हरिश्चंद्र की। न ये सुत मेरा न मैं हूँ पिता न तू नारी है हरिश्चंद्र की। और काशी में बिकते ही गई बातें वो सब संबंध की। हे देवी तुम इतना सुनो जाकर हूँ मैं एक चंडाल का। कर अदा कर पहले मुझे फिर दाह कर अपने लाल का। जो मुझ में कर देने की होती जरा भी था, अपनी साड़ी फाड़ के क्यों कफन उड़ा। तुम
पर टिके रहो, दाह न करने दो, पर गंगा जी में प्रवाहित तो कर लेने दो। अर्ज दासी की इतनी सुनो प्राण प्रिय, जब बहाऊं मैं गंगा में कीजिए रहम। मेरे ललन की मिट्टी ठिकाने लगे, अपना सर रखती दासी है। सूप बहाया जला जीने आए सुकर, पर ये मरघट के कर को न छोड़ेंगे हम। और ये मांगती है रहम भीख की, और मैं कर न छोड़ूं, मैं हकीम में हूँ। सूर्यास्त होने वाला है, सूरज डूबने से पहले बेटे की किया कर दे। आधी सारी सिर्फ मेरे सर पर पड़ी, आधी का सुबह ओढ़ के ये देखो, सिवाय इसके न कुछ भी मेरे पास है। सत्यवान हो बजट सत्यवान। यदि यह आधी साड़ी भी दे दूं तो लाज जाती। हे स्वामी, कुछ ऐसा जतन करो कि लाज भी बची रहे, सत धर्म भी बचा रहे, और पुत्र की सतगति भी हो जाए। सत धर्म के ही दल पर उसी खंड पर, और ये विकास और टिकी है और तेरी चाहत बचे मन धर्म ही रहे, वो जनन सोच करके पता। इसको जो कसा ओढ़ा रखा है वो आधा फाड़ का तुझे दे दे, तेरी चाहत भी पूरी हो जाएगी, मेरा धर्म भी बच जाएगा, और बच्चे की अंत्येष्टि भी हो जाएगी। आधी सारी शीश की वाकी आधी पार, मरघट का कर दे दिया तारा ने लाल। तारा ने सारी पार कर मरघट का कर पूरा किया, करके कड़ा दिल उठी रोहित सुध को गोदी में लिया। सुध को गोद उठाए के गंगा के तट पे जाएंगे, बेटे की सूरत रख रही नैनों से नीर बहाएंगे। सूरत के फटाक ले जाए, हाय ले जा स्वर्ग में, ले आओ नहीं।
बच्चों को मार के खा जा रही है। सभी लोग अपने बच्चों को बचाओ। अभी अभी एक बालक को मरघट की तरफ ले गई है, तो होशियार हो जाओ, अपने अपने बालक को बचाओ, बचाओ, बचाओ। ओ हरिया, देख तो कोई आवाज लगा रहा है, कोई डाइन मरघट पर आई है, उसे ढूंढो और जहाँ कहीं भी दिखाई दे तुरंत मार डालो। यहाँ पड़ी है, हैं? निकल निकल बाहर निकल, ऐ डायन बदका, और अब तक तूने बहुत से बालक खाए। तो बालक खाए मार बहुत, रोजाना जाए शहर में, और मरघट के अंदर आ पहुंची, बोलो आज की मौत सर पर मंडराई, तभी मरघट में आई, अब नहीं बच पाएगी, और हरिश्चंद्र के एक बार से छुट्टी पा जाए। प्रभु आप सत्य धर्म की परीक्षा 300 हो गई। अब ये हरिश्चंद्र शस्त्र अपना धरती पे रख, बेटा रोहित उठो, तुम सभी ने मुझे सत्य की राह पर चल दिखाया। तीनों प्राणी मगन हो लगाओ गले, किया जीवित तुम्हारा पिरोना बसर। जावद राज कर मांग ले आज जो भी मांगना हो वर। क्या मांगू वरदान प्रभु, और दर्शन तीनों आस, और नहीं कोई कामना सफल भय। सफल भय सब काज, प्रभु बस जन जन का हित कीजिए, और सत्य मार्ग पर चले सभी, बस ऐसी बुद्धि। दया भाव जीवों के प्रति हो सदा सभी के मन में, और लोभ मोह छल कपट छोड़ बन जाए जीवन में। हे प्रभु दीन दयाल, हमारी एक है अंतिम इच्छा, और मत लेना भी कभी किसी की ऐसी कठिन। हे राजन, आप हमारी परीक्षा में सफल हुए, अतः ये अपना राजपाट लीजिए और पहले की तरह शासन कीजिए। लेकिन वो राजपाट तो मैं आपको दान कर चुका हूँ, अब दान किया हुआ वापस कैसे ले सकता हूँ? हे राजन, हम साधु महात्माओं को राजपाट धन धान्य का क्या प्रयोजन, हम तो मस्त रहते हैं। ये राजपाट आपका है, ये धन भी आपका है, इसे लीजिए और पहले की तरह शासन कीजिए।